नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हाउस के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। ज़रा नवाज़ शुक्रिया। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम हकीम साहब को ज़हमत कलाम दें, उनका ताज़ा बताज़ा कलाम आप सबकी समातों तक पहुँचाएँ, एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब की तरफ चलेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक का कल ज़िक्र हो रहा था कि खिलाफत का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने दरियाफ़्त किया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मामूलात क्या थे। लोगों ने बताया कि भाई ये ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने ले रखी थीं, कुछ काम जो थे वो ज़ाती तौर पर भी वो अंजाम दिया करते थे और उनमें एक काम बड़ा अजीब था जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, सिर्फ हमने उन्हें करते देखा है। पूछा वो क्या? तो उन्होंने कहा कि वो एक पोटली में थोड़ा सा खाना लेते थे और एक जानिब को चल दिया करते थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने भी यही किया कि एक पोटली में थोड़ा सा खाना लिया और एक जानिब जो लोगों ने रास्ता बताया था उस जानिब चल पड़े। पूछते पूछते लोगों से जब वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो देखा कि वहाँ एक वीरान सी जगह है, एक टूटी फूटी कुटिया है और एक नाबीना शख्स वहाँ बैठा हुआ है जो थोड़ा सा झल्लाया हुआ है, मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है। कदमों की आहट सुनकर उस नाबीना शख्स ने, अंधे शख्स ने कहा कि 3 दिन से भूखा बैठा हूँ, अब आया है तो मुझे जल्दी से खाना खिला, बहुत भूख लग रही है। हज़रत उमर फ़ारूक ने खाना निकाला, अपने हाथों से निवाले बनाकर उसके मुंह में डालने लगे। 1-2 निवाले लेने के बाद उस बूढ़े शख्स ने कहा, नाबीना शख्स ने कहा कि एक तो 3 दिन बाद आया है, उसके बाद तू खाना खिलाने का तरीक़ा भी भूल गया। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब ये बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले और कहा कि मैं वो नहीं हूँ जो तुझे रोज़ खाना खिलाया करता था। 3 दिन हुए, उस शख्स का इंतकाल हो गया, अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया, मैं उमर बिन ख़त्ताब हूँ। ये सुनकर वो नाबीना शख्स भी आबदीदा हो गया और हज़रत उमर फ़ारूक भी जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की नेकियों को याद करके अश्कबार हो गए। तो ये थे हमारे असलाफ़ के वो मामूलात जिसमें उन्होंने खिदमत खल्क़ को अपना वतीरा, अपना शियार बना रखा था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं, लेकिन कौन है जो उनका पुरसाने हाल हो, और वो भी 22.5 लाख मुरब्बा मील का हाकिम वक्त जो ख़ुद को कौम का खादिम कहता हो, अमीरुल मोमिनीन हो। इस तरह से ख़बरगिरी किया करते थे और ये कहते थे कि अगर उमर के हुदूद में, उसकी सल्तनत की हुदूद में, उसकी खिलाफत की हुदूद में एक कुत्ते का बच्चा, एक बकरी का बच्चा भी भूखा प्यासा मर गया तो खुदा की कसम उमर पकड़ा जाएगा क़यामत के दिन। तो अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे जानते हैं कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसा के इंसा। इंसानों से हमदर्दी हम सब करते हैं, जानवरों से भी जो है अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को दिल में नर्म गोशा दिया है जो उनके खाने पीने का, उनके दाने पानी का ख्याल रखते हैं। लेकिन वसी तर पैमाने पर और पूरे एहसास, खुलूस और बग़ैर किसी रियाकारी के अगर ये काम हो तो कितना अच्छा है। सचमुच इतना एहसास कर देते हैं कि कुछ बोलने कहने की गुंजाइश नहीं छोड़ते। कोई भी वाक़या इतना सबक आमोज़, और अगर हम इससे सबक ले लें तो वाकई हम कम से कम इतना तो गारंटी है कि जहन्नुम से बच सकते हैं। बेशक। और अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे सबको। आमीन सुबह आमीन। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ। इनायत इनायत इरशाद की। तुम्हारा जिक्र मेरी चश्मे नम ने बेवजह छेड़ा। तुम्हारा जिक्र मेरी चश्मे नम ने बेवजह छेड़ा, बहुत मसरूफ़ था मैं तेरे गम ने बेवजह छेड़ा। क्या कहने, बहुत मसरूफ़ था मैं तेरे गम ने बेवजह छेड़ा। मुझे थी आक़िबत की और न थी परवाह दुनिया की। मुझे थी आक़िबत की और न परवाह दुनिया की। मैं बादा कश मुझे शेख हरम ने बेवजह छेड़ा। मैं बादा कश मुझे शेख हरम ने बेवजह छेड़ा, और बड़ी कोशिश से सुलझाई थी गुत्थी अपनी किस्मत की। बड़ी मुश्किल से सुलझाई थी गुत्थी अपनी किस्मत की। तेरी जुल्फों के आके पेचो हमने बेवजह छेड़ा। क्या बात है, बहुत। तेरी जुल्फों के आके पेचो हमने
बे वजह छेड़ा, तेरी जुल्फों के आके पेचुक हमने बेवजह छेड़ा। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बड़ी कोशिश से सुलझाई थी गुत्थी अपनी किस्मत की, तेरी जुल्फों के आके पेचुक हमने बेवजह छेड़ा, और मसरत बांटने के काम में मशगूल था मैं तो, मसरत बांटने के काम में मशगूल था मैं तो, तबस्सुम को मेरी दीदाए नम ने बेवजह छेड़ा। बहुत उम्दा, तबस्सुम को मेरी दीदाए नम ने बेवजह छेड़ा। और मक्ते का शेर है कि खताएं बख्श दी थी तूर जब अश्के निदामत से, खताएं बख्श दी थी तूर जब अश्के निदामत से, मेरी तौबा को फिर दीदाए नम ने बेवजह छेड़ा, मेरी तौबा को फिर दीदाए नम ने बेवजह छेड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हकीम साहब पूरी गज़ल की तारीफ करें कि हर शेर पे दाद दे, बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा, गज़ब का कलाम, माशाअल्लाह। दो कॉलर्स हैं फोन लाइन पर, बेताबी से मुंतज़िर हैं आपसे बात करने के। पहले रोशन आरा साहिबा से मुखातिब हैं, फिर एक कॉलर और भी हैं जो अपना नाम बताएंगी। जी रोशन आरा साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? रोशन, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैंने आपके यहाँ से जैतून नमक मंगाया था जी, तो मैं ले रही हूँ। तो जैतून नमक को कितने दिन में कितनी बार ले सकते हैं? जो आप सब बताते मैंने वो भी बनाया हुआ है। तो दोपहर में वो लेती हूँ और रात में सोडा और वो नमक जैतून लेती हूँ। और उस सोडा नमक जैतून को मतलब गुनगुने पानी में लेना है, सादे पानी में? इसमें कंफ्यूजन, कभी गुनगुने में ले लेती हूँ, कभी सादे में ले लेती हूँ। और मेरी बेटी का वो आपने बताया था हल्दी और सोडा नमक जैतून डाल के बताया था पानी में, तो वो पीती नहीं, लेकिन दूध में डाल के चीनी में डाल के उसको देती हूँ, लेकिन वो तीसरा महीना चल रहा है, उसका अभी तक पीरियड नहीं है। और आपके यहाँ से वो नमक जैतून के साथ क्या मैं ले सकती हूँ? सीकेयर कैप्सूल। और आपके कंपनी से फोन आया था मेरे लिए कि आपने मेरे यहाँ मतलब जैतून का सिरका पहुँचाना है। अगर उनको फोन आया था तो उन्होंने उसकी कीमत मुझे बता दीजिए सीकर कैप्सूल की, क्योंकि मेरी खाला जान ने मंगवाया था नमक जैतून तो 1500 रुपए का आया था, और आपके कंपनी वाले बता रहे 3000 का है। और मैंने कहा शायद मेरा गलत से नंबर लग गया गलती से, नहीं आप ही का नंबर ने मुझसे कहा है कि वो रोशना मतलब। बेहतर बेहतर, ठीक है, आपके तमाम सवालात हमारे पास महफूज हैं। एक कॉलर और भी है फोन लाइन पर, अपना नाम बताइए। चले, अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहती लेकिन सवाल तो बताइए। पहले मैंने हकीम साहब को सवाल करा था बच्ची के लिए कि बच्ची को स्मेल आती है पसीने में और उसको बवासीर की प्रॉब्लम है, और तो वो जो दवा खा रही है नमक जैतून, तो उससे जो उसको पीछे दाना था टॉयलेट की जगह वो बढ़ गया है हकीम साहब, तो वो बहुत परेशान हो रही है। छोटा था वो अब बड़ा मच्छर जैसा हो गया, वो तो वो बहुत डर रही है कि क्या हो रहा है, उसके बारे में पूछना था। बेहतर जी हकीम साहब। हाँ देखिए, तफाकन बढ़ सकता है जब उसका इजाबत खुल के होने लगे और गैस खुल के पास होने लगे तो समझे उसको फायदा हो रहा है, और वो दाना कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। कुछ दिन आप इंतजार कर लें, और उस जगह पर कुछ ऑयली चीजें भी लगा सकते हैं, कुछ भी ऐसा मॉइस्चर जिससे उसमें ज़्यादा तकलीफ ना बढ़े, और थोड़ा लंबे वक्त में इंशाल्लाह फ़ायदा होना मुमकिन है। और दूसरे सवाल, इनका एक मसला पसीने में स्मेल का भी है हकीम साहब, कि पसीने में जो है वो बदबू आती है। धीरे धीरे स्मेल चली जानी चाहिए। बेकरी आइटम और चने से तैयार शुदा आइटम्स में से हमारे पसीने में ज़्यादा बदबू आती है, और कोशिश करें कि मुनहज़िम चीज़ें खाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, रोशन आरा के जो सवालात हैं वो एक तो ये है कि नमक जैतून को उन्होंने दरियाफ्त किया किस तरह खाना है। रात को वो सोडे के साथ जो आपने बताया था उनको नमक जैतून वो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो ये जानना चाह रही हैं कि उसे नीम गर्म पानी के साथ लेना है या सादा नॉर्मल पानी के साथ। दूसरे, बच्ची का जो मसला है वो हल्दी के साथ जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसके बावजूद 3 महीने से जो पीरियड्स हैं वो नहीं आए हैं उसे,
ہاں، ایک بار تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے حیض شروع ہونے میں، کیونکہ سسٹم کو ٹھیک ہونا ہوتا ہے. اور آپ نمک زیتون سوڈے کے ساتھ یا اکیلا گرم پانی سے لیں تو زیادہ مفید ہے. اور کسی بھی دوا کی قیمت اس پر لکھی ہوتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سے زیادہ لے لی جائے کسی سے کم لے لی جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ تو را مٹیریل ہیں، 10-15 روپے میں روز کی دوا ایک غریب آدمی کو پڑ جاتی ہے. اور سب کے ریٹ مجھے بھی نہیں معلوم ہوتے، قیمت کم زیادہ بھی ہوتی رہتی ہے. جب مہنگی آتی تو مہنگی دی جاتی ہے، سستی آتی تو سستی دی جاتی ہے. اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی سے زیادہ کسی سے کم لیا جائے، اس پہ قیمت پڑی ہوئی ہوتی ہے. اور اگر بچی اس طرح نہ لے سکے جس طرح ہم دے رہے ہیں تو خالی کیپسول بھی ملتے ہیں میڈیکل سٹور پر، اس میں بھر کے ہم کھلا سکتے ہیں تو بچے آسانی سے دوا کو کھا لیتے ہیں. جی، 2 کالرز اور ہیں حکیم صاحب. زاہدہ صاحبہ ہے راجستھان سے، امروہہ سے شاہدہ ہیں. شاہدہ تھوڑا سا انتظار، پہلے ہم زاہدہ صاحبہ سے مخاطب ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ زاہدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بہن ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیجیے، میوٹ کر دیجیے. حکیم صاحب کو بھی میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ صبح سے اٹھنے کے بعد میں ایسا لگتا ہے کہ سارے باغیچوں سے پھول توڑ کر اور مکان میں سجا دیے جاتے ہیں، جس کی مہک سارے دن رہتی ہے مکان کے اندر. آپ کو اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا کرے. اتنی نیکیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور میں اتنی دعا کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تا عمر آپ کی کسی طریقے سے یہ چلتی رہے تاکہ دنیا آپ سے ساری دنیا کی نعمتیں اٹھا سکے. کہاں ہے دنیا کے پاس میں ٹائم جو آپ کی باتوں کو وہ تو ٹی وی پہ آ رہی ہیں تو سب لوگ سن رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا. اور میرے 3 سوال ہیں. ایک تو میں نے وہ نمک اور زیتون کا نمک منگوایا تھا، وہ میں کھا رہی ہوں، اس سے میرے پیروں کو بہت آرام ہے الحمدللہ. 24 گھنٹے دباتی رہتی تھی، اس سے تو مجھے اتنا آرام ہے کہ اب مجھے بالکل درد نہیں ہوتا. اور وہ بیٹی کے لیے میں نے وہ منگوایا ہے گون مورنگا، اور وہ کھلا رہی ہوں میں اس کو. تو وہ کیسے کھلاؤں؟ ایک چنے کی کتنا کھلاؤں مطلب اس کو، اس کے بال جھڑنے کے لیے. اور وہ تیل منگوایا ہے جی، تو وہ کیسے کھلائیں وہ بتا دیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے خامد تو وہ بواسیر ہے، اس کے لیے آپ بتا دیں. خونی بواسیر ہے، اس کے لیے آپ بتا دیں کہ وہ کیا ہونا ہے. بواسیر خونی ہے یا بادی ہے؟ خونی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. شاہدہ صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں. آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. یہی دعائیں آپ کے ساتھ ساتھ تمام ناظرین کی ہیں حکیم صاحب کے لیے. روزانہ یہ تحفہ حکیم صاحب کی خدمت میں پہنچتا رہتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری رکھے. شاہدہ صاحبہ سے مخاطب ہے. فرمائیے بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ شاہدہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے ابھی گونسیا منگایا تھا آپ یہاں سے. ہاں جی سن رہی. جی جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے ابھی یورین ٹیسٹ کرایا تھا. ہاں تو اس میں پس اور انفیکشن آیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کے حساب سے معلوم کرنا چاہتی ہوں. جی، اور گوند سیاہ کے استعمال کا طریقہ جاننا چاہ رہی ہیں آپ؟ گوند سیاہ میں نے کھایا، اس سے درد کم نہیں ہوا، بہت زیادہ ہے درد. ٹھیک ہے. کتنے دن ہو گئے کھاتے ہوئے آپ کو؟ 2 مہینے ہو گئے مجھے کھاتے ہوئے. بہتر. جی حکیم صاحب. ہاں ابھی تک کم ہونا چاہیے گوند سیاہ سے درد. اور گوند سیاہ نہیں بڑھایا ہے. 5 دن لگاتار درد کی دوا ساتھ میں لیں، اور اگر ہدایت پر عمل نہیں کر رہے تو ان پر ضرور عمل کریں. جیسے میرا کہنا ہوتا ہے کہ ویسٹرن ٹوائلٹ کا استعمال کریں، اور محنت کے کام جیسے جھاڑو پوچھا بالکل نہ کریں. یہ تعجب ہے کہ ابھی تک زیادہ ہے، ابھی تک کم ہونا چاہیے. 5 دن اس کے ساتھ میں درد کی دوائیں لیں. اور انفیکشن کے لیے دیکھیں اکثر خواتین کو یہ انفیکشن رہتے ہیں،
मर्दों को इतने नहीं होते। तो एक नुस्खा बहुत अच्छा है, ये हमारे घरों में रहना चाहिए। अलसी आती है, अलसी को हल्का सा पाउडर बना के रखें, भूनकर, हल्का सा भूनकर पाउडर बना के घर में रखें। नमक जैतून भी रखें, 1 चम्मच या आधा चम्मच अलसी का पाउडर और 1 चुटकी नमक जैतून इस्तेमाल कर लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। दुनिया का अच्छा नुस्खा मैं मानता हूँ। देखिए, किडनी फंक्शन बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिनाइन कम होती है, जो गंदगी बढ़ जाती है किडनी की वो, और उसकी सड़न कम होती है, सड़न यानी इन्फेक्शन कम होता है। और ये मामला ये लीवर के साथ भी करता है कि उसको ठीक रखता है, उसको मजबूर करता है ठीक से काम करने पर, और फैटी लीवर में बहुत फायदेमंद है। एसिडिटी, कब्ज और बवासीर के लिए बहुत अच्छा है, और जल्दी इमराज, स्किन डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, खुजली वगैरह, दाने और चेहरे की रौनक के लिए बहुत अच्छा है। इसे आप इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, ज़ाहिदा साहिबा के तीनों सवालात महफूज हैं, लेकिन सैयद मुजीब साहब की कॉल हमारे साथ है, रायचूर से फ़ोन लाइन पर हैं। सवाल ले लेते हैं। जी बताएं मुजीब भाई, क्या सवाल है आपका? मैं हकीम साहब से बात करना था कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा, जब से मैं देख रहा हूँ, मैं इशराक की नमाज नहीं पढ़ता था। आपके जो बातें सुनकर जब से मैं देख रहा हूँ, इशराक के सब लोग मिलके पढ़े घर में। हकीम साहब के जो आखिर बताते थे, आप भी जो मिलके बहुत बड़े, बहुत अच्छे ये कर रहे। और एक क्या बोले तो अल्लाह ताला मेरे जबान में क्या शफा दिया बोले तो, जो भी जहरीला चीज काटेंगे अल्लाह के फजल से 10 मिनट में आराम करता हूँ। सांप, बिच्छू, वो तो भी चीज काटे को सिर्फ फोन में हजारों लोगों को आराम किया। जी, हकीम साहब से बात करना बोल के, सुनाना बोल के बात वो सुन रहे हैं। हाँ, आपसे बात हो रही है और आप बहुत मोहतरम हैं, भरोसा करते हैं अल्लाह पर और हमारे नुस्खे जात और प्रोग्राम देखिए, जैसे सब लोग घर में इशराक की नमाज पढ़ रहे हैं। हकीम साहब, इशराक की आप जो आंखें आपके बताते थे जबकि देखते, मैं इशराक को बहुत साल पहले पढ़ रहा था, लेकिन आपके जब से देखे तो सब बच्चे मिलके भी घर में पूरे पढ़े। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे कई बार मैंने एक वाकया शेयर किया है, आप कहो तो मैं कर लूं। जरूर जरूर हकीम साहब, आप ये देखें ना कि किस तरह माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी बातों के जरिए घर में ईमान का उजाला फैला रहा है, या लोगों के मामूलात बेहतर हो रहे हैं, दीन की तरफ रगबत हो रही है, अल्लाह ताला की तरफ से खैर और बरकत हो रही है। ज़रूर हम थोड़ी देर के लिए सवालात के सिलसिले को रोक के चाहेंगे कि आप अपना वाक़या बयान कीजिए। मैं महाराष्ट्र में था और पंजगाना नमाज पढ़ता था, और एक जगह दीन का काम होता था तो मैं भी वहाँ बैठता था, तो बात होती थी, और बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। इतनी तकलीफ में शगुफ्ता के मैं ये जो शेयर करता हूँ इसलिए करता हूँ कि लोग इससे सबक लें और नाउम्मीद ना हो। कभी कभी ये भी नौबत आई कि कचरे में से रोटी उठा के मुझे मुताद्दिद बार खानी पड़ी। तो वो काम हो रहा था दीन का, लोग काफी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो शख्स पंजगाना नमाज के साथ इशराक की नमाज पढ़ के निकले, सुबह को फजर के बाद जो आधा घंटे का तकरीबन वक्त होता है, सूरज तुलू हो जाता है उसके बाद, तो उस शख्स के कारोबार की जिम्मेदारी अल्लाह की है। अब मैं थोड़ा दीनदार आदमी था ही, और मैंने तय कर लिया था कि या तो मैं मर जाऊंगा या मेरी मदद करेगा तो कोई मेरा अजीज या कोई और नहीं, बस अल्लाह करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं मौत मुझे अजीज है। मैं अल्लाह से कहता था जब तू मेरा मालिक है तो मैं किसी और से क्यों मांगू, मारना है तो मार दे, तूने जिंदगी दी है तू मार देगा, मुझे कोई अफसोस नहीं। ये
ठान लिया था या जिद थी अपने रब से या क्या था, तो बस उस दिन से मैंने नमाज तो पढ़ता ही था फजर की, तकबीर उला के साथ, और मैंने इशराक पढ़ के निकलना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, और हम जब चाहते हैं, जब हमें कामयाबी नहीं मिलती, जब अल्लाह चाहता है और हमारे हक में बेहतर होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज हम इशराक शुरू करें और आज से ही हमारा कारोबार सेट हो जाए, ऐसा बिल्कुल ना समझे। जब आप हमारे लिए मुनासिब, मुमकिन और बेहतर होगा, जब अल्लाह करेगा। अल्लाह पर यकीन कर ले। आप यकीन करें कि जो आदमी कचरे में से रोटी उठा के खा लेता था अपनी जरूरत में, तो वो कितना जरूरतमंद होगा। उस शख्स को अल्लाह ने फिर ऐसा किया कि उस शख्स के घर से हजारों घरों को रिस्क पहुंचता है, बेशुमार घरों को। मुझे भी नहीं पता, एक पूरा हमारा एक शोबा है जो बस ये ढूंढता है कि कौन जरूरतमंद है। एक शोबा है हमारे सिस्टम में, हर चीज का एक शोबा है। तो वो बात हम तक नहीं आती, वो होती रहती है। तो मैंने शेयर किया ये बात, तो लोगों ने सुना, और मुझे बहुत लोग मिल चुके हैं जिन्होंने तहज्जुद शुरू की, इशराक शुरू की। तो हमारा प्रोग्राम इसलिए भी बहुत अहम है कि लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम जैसे गुनाहगार से मोहब्बत करते हैं, हमारे मशवरे मानते हैं। ये वाकया मैं बारहा इसलिए शेयर करता हूँ आपके साथ ही, पहले भी मैंने किया था जी। और इसका बड़ा असर हुआ था नेक लोगों पर। और यही करें कि जब भी मजबूर हो, अल्लाह से मांगने का रास्ता रखें, सजदे में चले जाएं और कह दें कि जब तू मेरा रब है तो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। बेशक। और फिर देखिए अल्लाह की मदद। ये मैं उसकी जिंदा मिसाल हूँ। आप भी हमारा साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत सबक आमूज, बहुत चश्म कुशा, और ज़ाती तौर पर जब आपका आजमाया हुआ है, आप हमारे सामने जिंदा व जावेद मिसाल है इसकी। अल्लाह ताला आपको सलामती अता करे और इसी तरह आपसे लोग कस्बे फैज़ करते रहें। मध्य प्रदेश से नसीम बेगम साहबा, जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, हमारा ये सवाल है कि क्या कहते हैं, मेरा ये सवाल है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे एक तो थायराइड भी है, एक नींद नहीं आती, बहुत होती है। मैं बहुत दिनों से सबक कर रही हूँ, मैं 5-6 साल से आपका प्रोग्राम बराबर देखती हूँ, मगर मेरे कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। एक भी दिन आज फोन लगा है मुश्किल से। जी, अल्लाह की मेहरबानी है कि आपसे बात हो रही है नसीम साहिबा। एक ब्रेक में जाने का वक्त है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने मसाइल सारे तफसील से बता दें। आपने कहा बहुत ज़्यादा परेशान है, एक तो आपको थायराइड का मसला है, दूसरा थायराइड और क्या कहते हैं, मेरे को पेशाब भी ज़्यादा लगता है, मगर शुगर नहीं है। अब मैंने दबाया, हाँ शुगर भी है, नहीं है, शुगर नहीं है मुझे, मगर पेशाब ज़्यादा लगता है। जी ठीक, हाँ ठीक। तो कॉलर्स और मुंतज़िर है आपसे हम कलाम होने के लिए। सिमी हैं हमारे साथ बाराबंकी से, कर्नाटक से निसार अहमद साहब। निसार भाई थोड़ा सा इंतज़ार, पहले सिमी से जानते हैं क्या कहना चाह रही हैं। जी बताइए। हेलो जी सिमी साहबा फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़्यादा समझिए, हम बहुत खुश हैं कि आप दोबारा से प्रोग्राम पर आ गई। हम मतलब 1 साल से समझिए कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और मौलाना मजाजुल हक साहब को इतना याद करते हैं, आप सोचिए उन्होंने हमारे लिए, हमारी बहन के लिए दुआ किया। हम दोनों बहनों की शादी बहुत अच्छे घर में हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक, दुआ है जी, बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपको खुश रखे। आपने हमारे लिए दुआ किया बहुत ज्यादा, हम आपके जितना शुक्रिया अदा करें ना कम है आप लोगों का। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। जी लेकिन पता नहीं, एक ही हम लोगों की शादी बस आगे पीछे ही हुई, मतलब 6 महीने में इतनी जल्दी उनका भी रिश्ता आ गया, अच्छी जगह पर होगी। मौलाना साहब ने दुआ कर दी, और मौलाना मजाजुल हक साहब से बहुत ज्यादा मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अगर आपका कोई मतलब कुछ कांटेक्ट है या कुछ है तो आप जरूर मेरी रिक्वेस्ट या मेरी ये बात उन तक पहुँचा दीजिएगा। बेहतर इंशाल्लाह। और हम लोग ना ये 1 साल हो गया हम लोग की शादी से, लेकिन हम लोग प्रेगनेंसी से भी बहुत ज्यादा परेशानी, विकास की डॉक्टर से भी रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है, लेकिन दिक्कत आ रही पता नहीं नजर लग गई क्या है, बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में पता नहीं क्या होता है, एज ज्यादा है वजह से, और ट्रीटमेंट भी चल रहा है, और ये
مولانا حکیم صاحب نے جو ہے آپ کو جنگا بتایا تھا اس پروگرام میں، ہم لوگوں نے وہ بھی جو ہے کیا پاؤڈر اس کا بنا کر کے بتایا تھا اس پروگرام میں کہ اگر رپورٹ سے نارمل ہے تو اس کا پاؤڈر جو ہے پئیں اور دودھ پئیں، تو وہ بھی ہم نے کیا، لیکن ایسا کچھ مطلب کوئی رسپانس نہیں ملا ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مولانا یہ سلیمان حسین صاحب سے بھی اور مولانا مزاج المصطفیٰ سے ہماری ریکویسٹ یا دعا کچھ بھی آپ کروا دیجیے کہ ان کے ساتھ ہو جائے، یہ ہمارا ایک میسج پہنچا دیجیے وہ دوبارہ کے پروگرام میں آنے لگے. ہم لوگ بہت مس کرتے ہیں ان کو. جی سمی، آپ کی آواز درمیان میں تھوڑی ہلکی ہو گئی تھی، معدوم ہو گئی تھی. جہاں تک سمجھ میں آیا کہ ماشاءاللہ شادی کو 1 سال ہو گئے، لیکن جو تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ اولاد کا ہے. نہیں ہو رہی ہے، ڈاکٹر کو بہت دکھایا تھی تو سب نارمل آ رہی ہے، لیکن بہتر اللہ کے نزدیک دیر ہے اندھیر نہیں. اور ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے، باقی تو حکیم صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کے جو جذبات ہیں وہ انشاءاللہ شیئر کر دیے جائیں گے. نثار بھائی سے بات کر لیتے ہیں. جی نثار بھائی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نثار بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ میں ان کی وائف بات کر رہی ہوں. ہم آپ کی بہت بہت شکر گزار ہیں. جی ذرا بلند آواز سے. بلند آواز سے. شوہر کو شوگر ہے 8-10 سال سے. ہاں. انہوں آپ کے پاس سے دلی سے گوند کیا اور گوند مورنگا گوند اور زیتون کا سرکہ جامن گوند منگا لیے ہیں. جی. اور ان کے گھٹنوں میں درد شروع ہوا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ؟ ٹھیک. اور مجھے پوٹاشیم کی کمی ہے. پوٹاشیم کی کمی کے لیے کیا کچھ گھریلو نسخے بتا دیں؟ یہ کمی کسے ہے؟ میں ان کی وائف کو بتا رہنا چاہیے. جی آپ نے کیلشیم کا ذکر کیا ہے، پوٹاشیم کس چیز کا؟ پوٹاشیم کی کمی ہے. پوٹاشیم کی کمی ہے. جی ٹھیک ہے سنیے. جی حکیم صاحب. دیکھیے اگر درد ہے تو گوند سیاہ آپ کے پاس آدھا گرام 2 بار کھانے کے بعد استعمال کیا کریں. اور اگر درد اس سے بڑا ہے تو وہ آنے والے 5 دن میں کم ہونا چاہیے. اگر آپ 5 دن تک درد کی دوا ساتھ میں لے لیں اور باقی جو ادویات ہیں وہ اپنی حسب ضرورت آپ استعمال کریں. اور یہ جو آپ گوند استعمال کرتے ہیں جامن کا، تو یہ 1 چٹکی 2 بار استعمال کریں. زیتون کا سرکہ 2 چمچ 2 بار استعمال کریں. انشاءاللہ شوگر بھی کنٹرول رہ سکتی ہے. اور آپ کی دوسری ضرورت کے لیے پوٹیشیم کے لیے آپ السی لیں، ہلکا سا بھونیں 1 چمچ السی اور 1 چٹکی گوند چلغوزہ، بس پورے 24 گھنٹے میں بس 1 بار لیں. انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اچھی ہونا ممکن ہے. جی تقریباً 5 سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں حکیم صاحب، لیکن رشی پال جی سے بات کر لیتے ہیں. یہ غازی آباد سے فون لائن پر موجود ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے بھائی؟ نمسکار سر. جی آداب، فرمائیے. سر میں نے 15 جولائی کو آپ سے بات کی تھی تو میں نے مسانے میں گرمی کے لیے پوچھا تھا تو آپ نے بتایا تھا یہ لاجونتی کے بیج. سر وہ تو ایک دم منہ میں گاٹھ سی بن جاتی ہے اور کھائے بھی نہیں جاتے. اور ایک جو ہے طاقت میں، اندرونی طاقت میں ابھی دقت آ رہی. میں نے ایلوپیتھک دوائی کھائی تھی، قریب 1 سال تک بیمار ہو گیا تھا میں. جی. تو ان سے سائڈ افیکٹ ہو گیا بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو میں آپ کا گوند مورنگا اور یہ اسمول کی بھوسی دودھ کے ساتھ صبح آدھا گرام لے رہا ہوں جو ہے، اور رات کو سوتے سمے زیتون کا سرکہ لے رہا ہوں. جی. تو اس سے ویٹ تو میرا ڈاؤن ہو گیا کافی جو ہے. ہاں آپ نے لاجونتی کے بیج کا جو ذکر کیا اسے آپ کس طرح لے رہے ہیں؟ وہ گانٹھ کیوں بن رہی ہے؟ وہ میں پاؤڈر بنا رکھا ہے، پانی کے ساتھ جب صبح لیتا ہوں تو ایک دم جو ہے چپک جاتا ہے، گانٹھ سے بن جاتی ہے، گلے میں چپک جاتا ہے. وہ ٹھیک. رشی پال صاحب یہ جو ہیں لاجونتی کے بیج یہ دودھ میں یا پانی میں ڈالیں، ایسے ہلاتے رہیں، تھوڑا سا ڈالیں ہلائیں، تھوڑا سا ڈالیں ہلائیں اور گانٹھ نہ بننے دیں. پھر یہ پانی پی لیں گے تو پھر گانٹھ نہیں بنیں گے، لیکن ہلاتے رہیں اس کو چمچ سے.
ऐसे मुंह में डालेंगे तो मेरे में चिपक जाएंगे और निकलते ही नहीं है, इधर से छुटाओ तो उधर को चिपक जाते हैं, इनमें चिपक होती है। तो ये आप किसी चीज़ में मिला कर लें और काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये यूनानी की आयुर्वेद की मशहूर दवा है, बहुत मुबारक, आपका वेट भी कम होने लगा और आप अपना इसी तरह ख्याल रखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे रोगों में फ़ायदा हो जाए। जी, इन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स का भी जिक्र किया हकीम साहब के, जो इनको मुख्तलिफ दवाएं इन्होंने इस्तेमाल की थी, उनमें कैसे कमी आए? देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो अगर हम एलोपैथ दवा लेते हैं तो उसका बाकायदा आप सर्च कर सकते हैं किसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। अगर किसी को ये चाहिए कि उनका साइड इफ़ेक्ट ना हो तो एक बहुत अच्छा नुस्खा, क्योंकि हम में से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अद्वियात के बगैर जिनका जीना मुमकिन नहीं है बज़ाहिर, तो उन्हें ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी है, किसी को ब्लड प्रेशर की, किसी को डायबिटीज़ की, किसी को किसी चीज़ की, तो उनके साइड इफ़ेक्ट तो लाजिम है। अब वो ना हो उसके लिए एक नुस्खा बहुत अच्छा मैं बताता हूँ, और वो ये है कि धनिया और अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बनाकर रख लें और इसका 1 चम्मच रोज़ खाएं। 1 चुटकी नमक ज़ैतून इसमें मिलाकर या पानी में नमक ज़ैतून मिला लें 2 गिलास पानी में, तो ये कम से कम 1 बार खा लिया करें। जो भी लोग अद्वियात एलोपैथ खाने पर मजबूर है, ये उनके साइड इफ़ेक्ट को रोक लेता है और आपको सेहत के साथ फ़ायदा पहुंचाता है। जज़ाकल्लाह खैर हकीम साहब। हमारे पास कई सवालात हैं, ज़ाहिदा साहबा के 3 सवालात हैं, बारी बारी ले लेते हैं। एक तो उन्होंने जानना चाहे कि नमक ज़ैतून किस तरह इस्तेमाल करें। हेयर फॉल का जो मसला है इसमें इन्होंने गोंद मोरिंगा इस्तेमाल मंगवाया है, और दूसरे बवासीर है इनके शौहर को, खूनी बवासीर है, उसके लिए क्या किया जाए? खूनी बवासीर में जो अभी जिक्र चल रहा था, लाजवंती के बीज आते हैं, 100 ग्राम लें, और कत्था सफ़ेद 50 ग्राम लें। 50 ग्राम कत्था सफ़ेद, लाजवंती के बीज 100 ग्राम, और इसमें धनिया मिलाएं 100 ग्राम, और इसमें गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, और इनकी वो गोलियां बना लें मोटी मोटी, जितनी आप निगल सके। जैसे वो बचपन में कंचे खेलते थे ना, ऐसी गोलियां बनती हैं, उनसे छोटी बनती हैं, लेकिन वो गोलियां छोटी बनाए या बड़ी बनाए, लेकिन वो 2 ग्राम 3 ग्राम एक बार में खा लें और दूध पी लें। ये दिन में कम से कम 2 बार नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इस बीमारी से फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हेयर फॉल का जो मसला है इसमें गोंद मोरिंगा किस तरह कारआमद साबित होता है हकीम साहब? जी, गोंद मोरिंगा 3 बीमारियों में बेशतर काम आता है। किसी की कम उम्र बच्चे और हाइट नहीं बढ़ती है और हाइट की गुंजाइश हो, ऐसी उम्र हो जैसे 16-18 साल के, तो वो इस्तेमाल करें 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी के हमरा। ये मुहासे को भी रोकता है और जो निकलते हैं, और बालों के लिए बहुत अच्छा है। मेरे बाल देखिए, बुढ़ापे में कितने बाल ही बाल हैं, बहुत ज़्यादा। मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं अगर टकला हो गया तो लोग कहेंगे कि क्या नुस्खे बताता है, इसके खुद तो बाल है नहीं। मेरे भी गिरना शुरू हो जाते हैं वक्त के हिसाब से, बुढ़ा तो हो गया हूँ, मेरे उम्र के सब लोग गंजे हो गए, तो मेरा मुजर्रब है। आप 1 ग्राम रोज़ाना ले सकते हैं। नारियल पानी से लें अगर साहिब हैसियत है, पानी से लें अगर में कम खर्चा चाहते हैं। बच्चे लोगों को दूध से दिया जाए तो बेहतर है। जी, नमक ज़ैतून के बारे में बारहा इज़हार ख्याल होता है। सवालात कई हैं हकीम साहब। एक सवाल जो है नसीम साहबा को, उन्होंने कहा उनको थायराइड का भी मसला है, बहुत ज़्यादा परेशान थी, जैसे उनके बातचीत से भी महसूस हो रहा था। दूसरा उन्होंने कहा कि डायबिटीज़ नहीं है लेकिन पेशाब की ज़्यादती है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ देखिए, मसाना कमज़ोर होना, ब्लडर कमज़ोर होना, बहुत कम पेशाब आने पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ना, जाना, कतरा निकल जाना, ये आम बात है। और ये जो लाजवंती के बीज मैं बताता हूँ, ये बड़े कारआमद हैं, और इनको अगर 1 चम्मच
दूध में मिला लें, और डायबिटीज़ नहीं है तो शक्कर वक्कर मिला लें तो बड़ी अच्छी लगती है। और एक चुटकी नमक ज़ैतून इसमें मिला लें या पानी में मिला लें, बात एक ही है। एक चुटकी नमक ज़ैतून इसमें मिला लें, ये बहुत सारे मसाइल हल करता है। देखने में ये बारीक बारीक बीज है, लेकिन काफ़ी अच्छी दवा लाजवंती कहलाती है। और ये उस पेड़ के बीज होते हैं जिस पेड़ को अगर हाथ से छू लिया जाए तो शर्मा के उसके पत्ते फौरन ही मुरझा जाते हैं, लेकिन ये दवा के तौर पर काम करते हैं। बहुत तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इंशाल्लाह आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, मुमताज़ साहबा का सवाल ले रहे हैं, लेकिन सिमी का जो मसला है या सवाल है वो हमारे पास महफूज है। थोड़ा सा इंतज़ार सिमी। मुमताज़ साहबा बताइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। बहुत जा रहा था तो उन्होंने मतलब ऑपरेशन कराया, उसके बाद में उनको 2-3-4 महीने अच्छे नहीं, उसके बाद अपने आप कपाहट पूरे शरीर में होती है, पूरे बदन में। बहन आपका सवाल हम शुरू से सुन नहीं पाए, जरा इब्तिदा से बताइए, शुरू से बताइए मसला क्या था जिसका आपने ऑपरेशन करवाया? बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था जी। एमसी ज्यादा जा रहा था। बेहतर, जी जी ठीक है। हाँ। तो उसके बाद उनको ऑपरेशन तो हुआ सही, उसके बाद में मतलब उनको 2-3 महीने के बाद कपड़ाहट आने लगी पूरे शरीर में, पूरे नसों में, और खाना वाना भी कम हो गया और बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। डॉक्टर को दिखाए 2-3 जगह तो कहते हैं कि आपने ऑपरेशन क्यों करवाया, नहीं करवाना था। ठीक जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, कभी कभी ऑपरेशन ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग रुके नहीं तो उस खातून को कमज़ोरी, और इस कदर कमज़ोरी कि वो गश खाने लगते हैं, तो शायद ऑपरेशन ज़रूरी हो। लेकिन वो अच्छा हो सकता है ऑपरेशन के, और जो दवाइयाँ उसके बाद दी जाती है, ये इतना अजीब ऑपरेशन है कि बस ख़वातीन ही बर्दाश्त कर पाती हैं। उसकी तकलीफ़ के बारे में मैं जानता हूँ, तो वो तकलीफ़ से गुजर गई, अल्लाह ने अच्छा किया। गौन इस्तेमाल करें, स्याह गौन, आधा ग्राम 2 बार, एक 2 ग्राम अलसी के साथ, और रोज़ाना 2 बार खाने के बाद दूध से लें। इंशाल्लाह अगर 3-4 महीने लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा मुमकिन है। जी। अमजद खान साहब हैं हमारे साथ अगले कॉलर, लेकिन सिमी के सवाल को हम तरजीह देंगे। अमजद भाई सवाल दर्ज करवा दीजिए, मौका मिला तो इंशाल्लाह आज ही रहनुमाई भी मिल जाएगी। हमारे पास तकरीबन 2.5 मिनट हैं, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। टीबी का इलाज कर रहा हूँ, और एलोपैथिक का इलाज चालू है मेरा। हाँ, मसला क्या है भाई आपका, क्या परेशानी है? जी वो वो जो एलोपैथिक का जो इलाज कर रहा हूँ उसकी वजह से दूसरे आज़ाद जो है मेरे खराब ना हो, मुझे अच्छी सेहत मिले, इसलिए मुझे यूनानी में नहीं चाहता हूँ मैं। बेहतर। हकीम साहब, पहले हम चाहेंगे कि सिमी के सवाल पर आपकी जो है वो रहनुमाई हो जाए। जैसे उन्होंने बताया कि 1 साल हो गया है उनकी शादी को, उनको और उनकी बहन दोनों की शादियों को, लेकिन शायद औलाद से महरूमी का मसला है। अब आपका इजहार ख्याल या आपकी रहनुमाई? तो देखिए, शादी के अव्वल 5 साल इंतज़ार करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को कोई परेशानी तो है नहीं, कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है। वो मर्ज़ भी हो तो भी फ़ायदा मुमकिन है। 5 साल नॉर्मली इंतज़ार करना चाहिए, या फिर हमें गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी, 1 चम्मच इसबगोल की भूसी में मिलाकर, दूध में मिलाकर दोनों अशख़ास को, मर्द और औरत को ले लेना चाहिए, ताकि जो उनकी खामोश बीमारियां हैं वो अच्छी हो सके। औरत के अंडे को मजबूती ज़रूरी है, और मर्द के जरासीम मजबूत होने चाहिए, और एक महदूद क्वांटिटी में होना ज़रूरी है। टीबी जो आपको है अमजद खान साहब को, तो वो एलोपैथी इलाज बेहतर है, लेकिन उसके साथ अगर आप यूनानी लेंगे तो आप और ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम खरीदें, 30 ग्राम पीपले मिलाएं, और इसका पाउडर आप
1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, या एक बार भी खाएंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। ये मामला आप पानी के साथ करें तो फ़ायदा मिलती है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपकी रहनुमाई का, अपना कीमती वक्त आपने इनायत किया, हर रोज़ इनायत करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, दीन और दुनिया दोनों में बेहिसाब कामयाबी और सरफराजी अता करे। तो आपसे भी इजाज़त लेते हैं, नाजरीन से भी कल के मुलाकात के वादे के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।